मीटर लाइनिंग फैब्रिक लिया है, ये कॉटन का है। तो सबसे पहले हम बैक का पार्ट कट कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने लाइनिंग फैब्रिक को 2 फोल्ड करके रखा है। ये देखिए यहाँ पर ओपन साइड है और यहाँ पर फोल्ड साइड है। अभी ब्लाउज़ की लेंथ लेंगे। तो ब्लाउज़ की रेडी लेंथ है 14 इंच प्लस 1 इंच आप मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पर मैं 15 इंच पर निशान लगा लूँगी और इस निशान को सीधा कर लेंगे। अभी यहाँ पर हम शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर है मेरा 6 इंच, तो मैं यहाँ पर 6 इंच पर निशान लगा लूँगी। अभी यहीं से हमें आर्मोल ले लेना है। तो आर्मोल भी मैं ले रही हूँ 6 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ते हुए हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी यहाँ पर हमें चेस्ट लेना है। तो जितना आपका चेस्ट का साइज़ है उसको 4 से डिवाइड करना है प्लस ½ इंच लूजिंग ले लेना है। तो मेरा चेस्ट साइज़ है 32 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाता है 8 इंच प्लस ½ इंच हम लूजिंग लेंगे। तो इस तरह से 8.5 इंच पर मैं यहाँ पर निशान लगा लूँगी। अभी यहाँ पर आपको कमर का 4th पार्ट प्लस ½ इंच लूजिंग लेना है। तो मेरा कमर है यहाँ पर 28 इंच, उसका 4 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाता है 7 इंच प्लस ½ इंच की लूजिंग देंगे तो 7.5 इंच आता है। लेकिन यहाँ पर हमारी 1 इंच की डार्ट आएगी, तो इसके लिए हम यहाँ पर 1 इंच बढ़ा लेंगे। तो 8.5 इंच पर हम निशान लगा लेंगे और अभी हम इन दोनों निशानों को जोड़ देंगे। और अभी हमें मार्जिन लेना है। तो यहाँ से 2 इंच पर हम निशान लगा लेंगे। तो 2 इंच का हम मार्जिन ले लेंगे साइड में। अभी हम आर्मोल ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें 1 इंच पे मार्क करना है तिरछा और यहाँ से हम आर्मोल की गोलाई दे देंगे। अभी हम नेक की मार्किंग कर लेंगे। तो नेक विड्थ मैं ले रही हूँ 2.5 इंच 2.5 इंच और नेक डीप में ले रही हूँ 8 इंच। अब अपने अकॉर्डिंग नेक डीप कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर भी हमें 2.5 इंच लेना है और एक बॉक्स बना लेना है और उसके बाद हम राउंड शेप दे देंगे बैक नेक के लिए। अभी हम यहाँ पर डार्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे 3.5 इंच पर। स्मॉल साइज़ के ब्लाउज़ के लिए 3.5 इंच लेना है, बड़े साइज़ के ब्लाउज़ के लिए आपको 4 इंच लेना है। अभी यहाँ से लेंथ लेंगे डार्ट की, तो वो मैं ले रही हूँ 4 इंच। अब दोनों तरफ हम ½ इंच पे मार्क कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारी डार्ट 1 इंच की बनेगी। अब इन दोनों निशानों को हम तिरछा जोड़ देंगे। तो मार्किंग हो गई है, अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अभी हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए फैब्रिक की ओपन साइड हम अपनी तरफ कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर फैब्रिक की ओपन साइड है, ओपन साइड से ही हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट को हम इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पर ½ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए रखना है, क्योंकि यहाँ पर हमारी बटन पट्टी लगेगी तो हमें ½ इंच का मार्जिन लगेगा। उसके बाद हम नेक की चौड़ाई का निशान लगा लेंगे और फ्रंट नेक डीप में ले रही हूँ 6 इंच और राउंड शेप दे देंगे फ्रंट नेक के लिए। उसके बाद हमें शोल्डर्स और आर्मोल एज इट इज़ मार्क कर लेना है। अभी यहाँ पर देखिए हम 1 इंच का मार्जिन ले लेंगे, क्योंकि हम प्रिंसेस लाइन ड्रा करके उसको कट करेंगे तो उसको वापस अटैच करने के लिए हमें यहाँ पर 1 इंच का मार्जिन लगेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर 1 इंच बढ़ा लेंगे फ्रंट पार्ट में
और यहाँ पर हमारी डार्ट 1 इंच की है, लेकिन प्रिंसेस कट में हमें 2 इंच की डार्ट चाहिए फ्रंट पार्ट में। तो 1 इंच हमने ऑलरेडी इसमें लिया है, तो 1 इंच हम और बढ़ा लेंगे तो ये हमारी डार्ट यहाँ पे 2 इंच की हो जाएगी फ्रंट पार्ट के लिए। इसके लिए यहाँ पर हमें फ्रंट पार्ट 1 इंच साइड से बढ़ा लेना है। अभी इन दोनों निशानों को हम जोड़ देंगे और नीचे से जैसा है वैसा ही हम मार्क कर लेंगे। अभी हमें प्रिंसेस लाइन ड्रॉ करनी है, तो इसके लिए हमें आर्म होल का मेजरमेंट ले लेना है। तो इस तरह से हम आर्म होल को मेजर कर लेंगे और इसके हाफ पे हम निशान लगा लेंगे। तो इसके हाफ पे हमें निशान लगा लेना है। उसके बाद यहाँ से हम डार्ट के लिए निशान लगा लेंगे। तो वो मैं ले रही हूँ 3.5 इंच पे। स्मॉल साइज़ के ब्लाउज़ के लिए 3.5 इंच लेना है और बड़े साइज़ के ब्लाउज़ के लिए आपको यहाँ पर 4 से 4.5 इंच ले लेना है। और यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे 3.5 इंच पर। उसके बाद हम डार्ट की लंबाई लेंगे, तो वो मैं ले रही हूँ 4 इंच। अभी यहाँ पर हमारी 2 इंच की डार्ट रहेगी, तो 1 इंच इस तरफ मार्क करना है और 1 इंच इस तरफ मार्क करना है और इस निशान को हमें तिरछा जोड़ देना है। और अभी इस निशान को हम कर्व शेप पे ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट की मार्किंग कर ली है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अभी इसे भी यहाँ से हम कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से ये हमारा अटैच होने के बाद इस तरह से आएगा। अभी हम मेन फैब्रिक पर कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रखा है। अभी हम इसके ऊपर बैक का पार्ट रखेंगे और यहाँ पर फोल्ड साइड के ऊपर हमें फोल्ड साइड ही रखनी है। उसके बाद हमें इसी शेप में इसकी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए हमने इसकी कटिंग कर ली है। तो ये हमारा बैक पार्ट है। अभी हम फ्रंट पार्ट कट करेंगे। तो इसके लिए हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रखा है। यहाँ पर दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है या फिर उल्टी साइड अंदर की तरफ रखनी है। उसके बाद ही आपको फ्रंट वाले दोनों पार्ट्स को इसके ऊपर रखना है और इसी शेप में इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। ये देखिए ये हमारे सेंटर के 2 पार्ट्स हैं और ये साइड के 2 पार्ट्स हैं। अभी हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो हमने लाइनिंग फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है। ये देखिए यहाँ पर ओपन साइड है और यहाँ पर फोल्ड साइड है और ये 4 फोल्ड हमने लिया है 8.5 इंच का। जितना आपका आर्म होल है उससे 2 से 3 इंच ज़्यादा लेना है। मैंने आर्म होल 6 इंच लिया था, तो उसमें मैंने 2.5 इंच ऐड करके ले लिया है। अभी यहाँ ओपन साइड से हमें 2.5 इंच पर मार्क करना है। अब बड़े साइज़ के ब्लाउज़ के लिए आपको यहाँ पर 3 इंच पर मार्क करना है। अब यहाँ से हम तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे और इस लाइन का हमें सेंटर निकालना है और इस सेंटर पे हम मार्क कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ से 1/2 इंच ऊपर की तरफ मार्क करना है और 1/2 इंच नीचे की तरफ मार्क करना है और ऊपर से हमें बैक का आर्म होल ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। और यहीं से हम ड्रॉ करेंगे अंदर की तरफ से फ्रंट का आर्म होल। तो ये हमारा फ्रंट का आर्म होल होगा। और स्लीव्स की लेंथ मैंने ली है 13 इंच। अभी यहाँ पर हमें स्लीव्स बॉटम लेना है, तो वो मेरा है 5 इंच प्लस 1 इंच हम मार्जिन लेंगे। तो स्लीव्स बॉटम मैं ले रही हूँ 6 इंच। अभी इन दोनों पॉइंट्स को हम जोड़ देंगे।
अभी हम कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें बैक आर्म होल से कटिंग कर लेनी है। तो हमने यहाँ पर कटिंग कर ली है। अभी हम इसे ओपन करेंगे और उसके बाद हम फ्रंट का आर्म होल कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अभी हम मेन फैब्रिक पर स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो ये हमने बॉर्डर वाली साइड ली है और यहाँ पर आपको सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है या फिर उल्टी साइड अंदर की तरफ रखनी है। तो मेरी यहाँ पर उल्टी साइड अंदर की तरफ है और उसके बाद ही आपको स्लीव्स को इसके ऊपर रखना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। तो ये देखिए, ये हमारे दोनों साइड के 2 स्लीव्स। अभी हम स्टिचिंग कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। तो फ्रंट पार्ट के लाइनिंग को लेना है हमें। तो लाइनिंग को हमें नीचे रखना है और मेन पार्ट को ऊपर रखना है। उसके बाद हमें इसके चारों तरफ से सिलाई लगा देनी है और सेम इसी तरह से हम सारे पार्ट्स के लाइनिंग को नीचे रखेंगे और मेन पार्ट को ऊपर रखेंगे और पूरे में स्टिच करके अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से हमने मेन फैब्रिक और लाइनिंग को अटैच कर लिया है और अभी हमें साइड्स के पार्ट्स को जॉइन करना है। तो इस तरह से हमें इसके ऊपर उल्टा रख देना है। सीधी साइड अंदर की तरफ रख के हमें इसे अटैच कर लेना है। इसी तरह से दूसरे पार्ट को भी हम इसके ऊपर उल्टा रख के अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से हमने साइड के पार्ट्स को अटैच कर लिया है। अभी हम सेंटर की बटन पट्टी बनाएंगे। तो ये हमारा राइट वाला पार्ट है। तो राइट वाले पार्ट के लिए हमने स्ट्रिप ली है और इस स्ट्रिप की विड्थ 2 इंच है। तो स्ट्रिप को हम इसके ऊपर रखेंगे और किनारे से सिलाई लगा देंगे। तो हमने सिलाई लगा दी है। अभी हम स्ट्रिप को रॉन्ग साइड में डबल फोल्ड कर देंगे। इस तरह से फोल्ड करके हम सिलाई लगा देंगे और अभी ये हमारा लेफ़्ट वाला पार्ट है। तो लेफ़्ट वाले पार्ट के लिए हमने स्ट्रिप ली है और इस स्ट्रिप की विड्थ हमने 3 इंच ली है और इसी साइज़ की हमने मेन फैब्रिक की भी स्ट्रिप ली है। इसे हम इसके ऊपर रखेंगे और इसके चारों तरफ से सिलाई लगा के इसे अटैच कर लेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पर इसे अटैच कर लिया है और अभी इस स्ट्रिप को हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और किनारे से सिलाई लगा देंगे। तो हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अभी हम इस स्ट्रिप को फोल्ड करेंगे इस तरह से। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर 1/2 इंच का फोल्ड करना है। उसके बाद जहाँ पर हमने सिलाई लगा के इसे अटैच किया है इसके ऊपर हमें रखना है स्ट्रिप को और यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। ये स्ट्रिप हमें 1 इंच बाहर की तरफ रखनी है। तो देखिए, इस तरह से हमने स्ट्रिप को फोल्ड कर दिया है। अभी राइट वाला पार्ट हमारा लेफ़्ट वाले पार्ट के ऊपर ओवरलैप होगा इस तरह से। अभी बैक पार्ट को भी हमें मेन फैब्रिक और लाइनिंग को अटैच कर लेना है। तो हमने यहाँ पर दोनों पार्ट्स को अटैच कर लिया है। अभी हम इसे उल्टा कर लेंगे और ये जो हमारा डार्ट का निशान है इसे हम डार्क कर लेंगे और उसके बाद हम इसे फोल्ड करेंगे सेंटर से और यहाँ पर हम प्रेस कर देंगे जिससे कि हमारा निशान दूसरी तरफ आ जाएगा। तो ये देखिए, इस तरफ निशान आ गया है। अभी हम इसे डार्क कर लेंगे और यहाँ पर इसे पकड़ते हुए हम इसे तिरछा स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से हमने बैक पार्ट में डार्ट बना दी है। अभी हम फ्रंट का पार्ट इसके ऊपर उल्टा रखेंगे। दोनों की सीधी साइड अंदर रखनी है और शोल्डर्स अटैच कर लेना है। तो हमने शोल्डर्स अटैच कर लिया है। अभी हम इसके बॉटम में पट्टी अटैच करेंगे। तो इस तरह से इसे ओपन करेंगे। तो ये हमने यहाँ पर स्ट्रिप ली है और स्ट्रिप को हम इसके ऊपर उल्टा रख के सिलाई लगा देंगे। बाद में हम इस स्ट्रिप को रॉन्ग साइड में टर्न करके हैंड स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से फ्रंट पार्ट के लिए भी हमने स्ट्रिप ली है, लेकिन यहाँ पर इस स्ट्रिप को हम फोल्ड करते हुए रखेंगे
और सिलाई लगा देंगे। उसके बाद हम स्ट्रिप को रॉन्ग साइड में टर्न करके हैंड स्टिच कर देंगे। इसी तरह से दूसरे साइड के लिए भी हमने पट्टी ली है, इसे भी हम स्टिच करके रॉन्ग साइड में फोल्ड कर देंगे। तो हमने बॉटम पार्ट को फिनिश कर लिया है, ये देखिए। अभी हम स्लीव्स का बॉटम रेडी करेंगे। तो ये स्लीव्स की सीधी साइड है, तो इसके ऊपर हमें लाइनिंग को रख लेना है। सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है और यहाँ पर हम 1/2 इंच की डिस्टेंस से सिलाई लगा देंगे। और सेम इसी तरह से दूसरे स्लीव को भी लेना है और उसके ऊपर लाइनिंग को रखना है और बॉटम में सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा दी है बॉटम में। अभी लाइनिंग को हम रॉन्ग साइड में टर्न कर देंगे, इस तरह से। अभी इसके चारों तरफ से हम सिलाई लगा के दोनों पार्ट्स को अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से हमने दोनों स्लीव्स को रेडी कर लिया है। अभी हम स्लीव्स को शोल्डर पे अटैच करेंगे। तो स्लीव्स को हमें शोल्डर के ऊपर उल्टा रखना है और सिलाई लगा के इसे अटैच कर लेना है। इसी तरह से दूसरा स्लीव भी अटैच कर लेना है। तो हमने दोनों स्लीव्स को अटैच कर लिया है। अभी यहाँ पर हम पिन लगा लेंगे और इसकी फिटिंग कर लेंगे। तो इसके लिए हम इसे उल्टा कर लेंगे और यहाँ पर स्लीव बॉटम लेंगे। तो वो मेरा 5 इंच है, तो यहाँ पर 5 इंच पर निशान लगा रही हूँ मैं। और इस तरह से इसे स्ट्रेट जॉइन करेंगे और इस तरह से फिटिंग कर लेंगे। तो हमने ब्लाउज़ की फिटिंग कर ली है। अभी हम नेक बनाएंगे। तो नेक के लिए हमने तिरछी पट्टी ली है और इस पट्टी को हमने एक तरफ से फोल्ड करके लिया है और इस पट्टी को हम यहाँ पर फोल्ड करते हुए रखेंगे। उल्टा रखना है इसे और पूरे में हमें सिलाई लगा देनी है, पूरे नेक में। और सिलाई लगाने के बाद में हम इस पट्टी को रॉन्ग साइड में टर्न